नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे एचसीजी के बारे में, यानी कि ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स एक तरह का हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है बॉडी से रिलीज करता है वुमेन्स के अंदर। और इसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को बनाना और पूरी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। ठीक है, आप कुछ देखिए, जैसे ये लाइन है, जैसे कि ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय सिनसाइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ऑफ द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसके प्रोडक्शन की बात करें, तो ये जो है ये आपके प्लेसेंटा से ओरिजिन होती है और वहीं पे इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक, और अगर हम बात करें कि इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है इट कैन सपोर्ट प्रेगनेंसी बाय अलाउइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन व्हिच कैन हेल्प टू प्रिपेयर द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। यानी कि क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन को बनाना, और प्रोजेस्टेरॉन को बनाने के साथ साथ जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो क्या होती है, उसी के जरिए वहां पे मेंटेन होती है। और जब मेंटेन होती है तो क्या होता है कि इम्प्लांटेशन वहां पे अच्छे से होता है। ठीक, it consists of cells that ultimately from the placenta which provide nutrition to the egg after it has been fertilized and connected to the uterine valve। ठीक है, अब ये देखिए, जैसा कि ये फिगर है, फिगर हो सकता है थोड़ा क्लियर ना हो, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा की ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, एचसीजी का। एचसीजी जो होती है वो दो चेन की हार्मोन होती है, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। ठीक है, अल्फा चेन जो होता है वो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जैसा बिहेव करता है, और जो इसकी जो बीटा वाली जो चेन होती है, इसका यहाँ पे जो काम होता है, ये पूरी प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन कराता है, और साथ ही साथ क्या करता है कि ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स की जो गैदरिंग होती है बॉडी में, उसको वहां पे वो इनटेक करते हैं। ठीक है, और ये एचसीजी कहाँ पाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी में इसका डिटेक्शन कहाँ होता है, तो बॉडी में इसका जो डिटेक्शन होता है वो होता है प्राइमरी आपका पहला एक ब्लड में जो है आपको यहाँ पे एक ब्लड में एचसीजी आपको दिखाई देगा, और दूसरा जो है यूरिन जो होता है, यूरिन में एचसीजी का आपको वैल्यू दिखाई देगा। अगर कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान जो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है एचसीजी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, एचसीजी बनना चालू हो जाता है, और एचसीजी बनने के साथ साथ ही जो है एचसीजी हार्मोन जो होते हैं उसके ब्लड और यूरिन में वहां पे इंडिकेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से इंडिकेटर भी कहते हैं। जैसे होता है ना कि प्रेगनेंसी में इंडिकेटर सबसे बड़ा कौन होता है, तो प्रेगनेंसी में जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है वो एचसीजी ही होता है। जैसे मार्केट में कई तरह की किट आती है, जैसे आपने देखा होगा प्रेगा न्यूज आता है और क्या क्या आता है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप यूरिन की जो ड्रॉप होती है उस टेस्ट किट पे आप डालते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि दो ऐसी लाइन आ जाती है, तो जो दो ऐसी लाइन आती है वो क्या होता है, वो डिटेक्शन होता है। किसका डिटेक्शन होता है, एचसीजी हार्मोन का। ठीक है, तो ये यहां तक बात क्लियर हो गई कि इसका यहाँ पे ओरिजिन कहां से होता है, प्लेसेंटा से होता है। प्लेसेंटा की कौन सी सेल बनाती है, तो प्लेसेंटा की ट्रोफोब्लास्टिक सेल बनाती है, और वहां से क्या होता है, एचसीजी जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये एक तरह का चार्ट है, एक मिनट माफ कीजिएगा, ये एक तरह का चार्ट है जिसमें बीटा एचसीजी इन प्रेगनेंसी। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो फीटस होता है, ठीक है, जो भी महिला जो प्रेग्नेंट होती है उसमें क्या होता है कि 42 वीक की प्रेगनेंसी होती है। आप सब जानते हैं 40 से 42 वीक की प्रेगनेंसी होती है, जिसे करीब करीब हम लोग मानते हैं 9 मंथ। ठीक है, 280 प्लस माइनस 10 दिन, 9 मंथ का हम प्रेगनेंसी मानते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि जो बढ़ावा जो वीक होता है, देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये देखिए जो 12 वीक है, 12 वीक के दौरान जो एचसीजी का जो वैल्यू होता है वो सबसे हाई पे रहता है। क्या होता है कि एचसीजी का जो वैल्यू है सबसे ज्यादा कहां पे रहता है, वो रहता है आपका सेकेंड 12 वाले वीक पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, इसका कारण ये है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है और वैसे एचसीजी का जो लेवल होता है वो बढ़ते जाता है। और ये सबसे पीक पे अगर बात अगर कर दी जाए कि सबसे पीक पे कब रहता है एचसीजी हार्मोन का वैल्यू एक प्रेग्नेंट महिला के अंदर, तो सबसे पीक पे जो है वो आपका रहता है यहाँ पे
12 वीक पे, ठीक है। जो 12 वीक का जो समय होता है, 12 हफ्ते का जो समय होता है, वहां पे ये सबसे हाई रहता है। अब हम इसकी बात करें वैल्यू की कि एक महिला के अंदर नॉर्मल रेंज क्या होती है एचसीजी की, तो नॉर्मल अगर हम रेंज की बात करें तो एक महिला के अंदर जो नॉर्मल जो रेंज होती है वो 100 से 130 या फिर 100 से 200 के आसपास जो है 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल पे होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई रेफरेंस वैल्यू पूछे कि रेफरेंस वैल्यू क्या होती है एक प्रेग्नेंट महिला के अंदर एचसीजी हार्मोन की, तो आपको यहां पे बताना है कि 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, यानी कि 1 एमएल ब्लड में 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट एचसीजी हार्मोन का वहां पे क्या होता है, प्रेजेंस होता है। तो ये एक ग्राफ है, सबसे ज्यादा पीक पे कब होता है, 12 वीक पे होता है। फिर जैसे जैसे ग्राफ गिरता है, ग्राफ गिरने का मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि एचसीजी का लेवल जो है वो डाउन होते जाता है। देखिए 16 वीक पे कुछ और लेवल है, 20 वीक पे कुछ और लेवल है, 30 वीक पे कुछ और लेवल है, 40 वीक पे एकदम कम है, और उसके बाद प्रेगनेंसी जब खत्म हो जाती है, ओवर हो जाती है, तो फिर ये यहाँ पे एकदम कम हो जाता है, और प्रेगनेंसी खत्म होने के 2-3 दिन 4 दिन बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, वो हो जाती है 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका बात हो गई। उसी तरह से एक मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक ये देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे जो है बनाता है, कौन कौन से हार्मोन जो है प्लेसेंटा से कोरिलेट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो देखिए एचसीजी जो होता है वो कहाँ से अपीयर होता है, वो होता है प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा से 5 तरह के हार्मोन जो होते हैं सीक्रेट करते हैं। पहला आपका एचसीजी जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। दूसरा होता है एचपीएल होता है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका ओस्ट्रोजन होता है। चौथा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। पांचवा क्या है, रिलैक्सेशन होता है। तो इतने हार्मोन तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, और आप बहुत ही अच्छे से आप जान रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि एचसीजी का फंक्शन क्या होता है। तो एचसीजी का जो फंक्शन होता है वो पहला जो सबसे प्राइमरी जो इसका फंक्शन होता है वो होता है कि थिकनिंग यूटेराइन लाइनिंग। तो एचसीजी थिकनेस द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू सपोर्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं, उस लाइनिंग को जो है वहां पे मोटा करने में किसका योगदान होता है, उसका योगदान होता है एचसीजी का, ठीक है। दूसरा जो है स्टॉपिंग मेंस्ट्रुएशन। एचसीजी सिग्नल द बॉडी टू स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है कि एचसीजी सिग्नल देता है बॉडी को कि अब जो है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब एचसीजी हार्मोन आ जाता है, रिपोर्ट हो जाता है, तो जो भी मतलब पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिर बाद में किसी भी महिला के बंद हो जाते हैं, ठीक है। स्टिमुलेटिंग प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। HCG stimulate the corpus luteum to produce progesterone which prepare the uterine lining for the implantation। यानी कि इसका यही मेन फंक्शन हो गया कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वहां पे बनाना होता है, और प्रोजेस्टेरॉन ही पूरी प्रेगनेंसी में क्या करता है कि किसी भी महिला की पूरी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन ही एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि यहाँ पे यूटेराइन लाइनिंग को सपोर्ट करता है और इम्प्लांटेशन में मदद कराता है। इसीलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको यहाँ पे एक दवा जरूर लिखता है, एक लिखता है फोलिक एसिड और दूसरा लिखता है प्रोजेस्टेरॉन, और दोनों दवा देने का उद्देश्य यही रहता है कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू सपोर्ट किया जाए, लंबा प्रेगनेंसी जाए, और जहां तक वो मिसकैरेज ना हो। 3 महीने तो आपको प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट हर हाल में खाने ही रहते हैं अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद है प्रोमोटिंग फेटल ग्रोथ। एचसीजी प्रमोट द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फेटल ऑर्गन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी कि जो ये कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसकी ग्रोथ का जो और डेवलपमेंट का जो पूरा ख्याल होता है वो कौन रखता है, एचसीजी रखता है। और साथ ही साथ जो फीटस होता है उसके ऑर्गन में डिफरेंशिएट और उनको प्रोमोट और ग्रोथ करने के लिए भी योगदान एचसीजी का ही रहता है। लास्ट में हमारा डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल फीटस। यानी कि अगर कोई मेल फीटस किसी महिला के अंदर अगर वहां पे बन रहा है तो उस मेल फीटस में जो उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उनको क्या करता है कि एचसीजी वहां पे डेवलप करता है। इट मींस वहां पे टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन हुआ, चाहे वहां पे ये कह सकते हैं कि जो टेस्टिस वगैरह का जो निर्माण होता है वो एचसीजी के यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉपरेशन में ही होता है। तो ये कुछ फीचर्स था फंक्शन ऑफ एचसीजी के बारे में। इसके अलावा आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी
एचसीजी जो हार्मोन होता है ये एक तरह का ऐसा हार्मोन है कि अगर किसी महिला के अंदर अगर नहीं बन रहे हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर अलग से एचसीजी हार्मोन भी लिखते हैं। मार्केट में कई तरह के एचसीजी हार्मोन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि एक हुकाक 500 का आता है नाम से, एक ऑर्बियन नाम से आएंगे। तो वो क्या होते हैं, वो दवा आपको शुरुआती अगर किसी महिला के अंदर बहुत कम मात्रा बन रहा है, यानी कि जो रिफरेंस वैल्यू मैंने आपको इतना बताया था इससे अगर कम बन रहा है और ये लग रहा है कि उनकी प्रेगनेंसी आगे जाके और नहीं चल पाएगी, मिसकैरेज हो सकता है या एबॉर्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि अलग से एचसीजी हार्मोन का यहाँ पे दवा लिखते हैं। और वो दवा क्या होती है कि इंजेक्शन के रूप में होता है, जिसे वीकली यानी कि 7 दिन पे या फिर 14 दिन पे एक इंजेक्शन उनको लेना रहता है, डोज के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंसंट्रेशन पे डोज के अकॉर्डिंग उनको लेना रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे एचसीजी हार्मोन के बारे में जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आप अन्य कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया है तो आप भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।